हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीके जीएस क्लासेस में। दोस्तों आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों जैसे कि आपको पता है, हम आपको यूथ साइंस बुक का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम आपको फिजिक्स का टॉपिक मात्रक यूनिट के जितने क्वेश्चन बच गए थे उसको आज हम पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए, क्लास की अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं मात्रक यूनिट के सारे क्वेश्चन। दोस्तों हमने 50 तक के क्वेश्चन पूरे कर लिए थे मात्रक के। आज हम करने वाले हैं दोस्तों जितने भी क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो सारे क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक यूनिट को उपयोग किया जाता है? दोस्तों ध्वनि को मापने के लिए जो है किसका उपयोग किया जाता है? तो डेसिबल का उपयोग किया जाता है ध्वनि को मापने के लिए। दोस्तों ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल एकक यूनिट का उपयोग किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होती है और WHO के अनुसार 75 डेसिबल से ऊपर की तीव्रता ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। किसके अनुसार? WHO के अनुसार। देखते हैं अगला क्वेश्चन, ध्वनि की प्रबलता डैश में मापी जाती है? दोस्तों ध्वनि की प्रबलता जो है ये डेसिबल में मापी जाती है। किसमें? डेसिबल में। दोस्तों ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगें होती है। जब ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है तब उनकी अनुभूति अपने कानों के द्वारा होती है और इन्हें हम श्रव्य ध्वनि तरंगे कहते हैं। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है वायु में ध्वनि की चाल। देखते हैं अगला क्वेश्चन, ध्वनि प्रदूषण को डैश के पदों के अनुसार मापा जाता है? दोस्तों ध्वनि प्रदूषण को जो है डेसिबल में मापा जाता है। किसमें? डेसिबल में। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, दोस्तों एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप की इकाई है? तो दोस्तों एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप की जो इकाई होती है ये होती है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होती है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होती है। दोस्तों प्रतिबल बराबर होता है आंतरिक प्रतिरोधी बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसकी इकाई क्या हो जाएगी? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगी। बात करें बल के बारे में दोस्तों, तो बल की एसआई इकाई क्या होती है? न्यूटन। और शक्ति की एसआई यूनिट क्या होती है? तो वाट होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न को मिलान कीजिए। दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या होता है? तो ये होता है दोस्तों टेस्ला। क्या होता है? टेस्ला होता है। स्वप्रेरण का मात्रक क्या होता है? तो स्वप्रेरण का मात्रक क्या होता है? तो ये होता है दोस्तों हमारा क्या? हेनरी। और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? तो वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व ए से कनेक्ट हो जाएगा, स्वप्रेरण सी से कनेक्ट हो जाएगा और चुंबकीय फ्लक्स बी से कनेक्ट हो जाएगा। तो ए सी बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ए सी बी ऑप्शन डी में है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है? दोस्तों अपवर्तनांक का मात्रक होता है क्या? अब कोई मात्रक नहीं होता है। क्या नहीं होता? अपवर्तनांक का कोई भी मात्रक नहीं होता है। दोस्तों अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह संख्या है दोस्तों जो बताती है कि उस माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंगे की चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितने गुना कम या अधिक होती है। ठीक है, तो यही क्या है? अपवर्तनांक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है? दोस्तों जूल में किसे मापा जाता है? तो ऊर्जा को जो है इसे जूल में मापा जाता है। किसको? ऊर्जा को। दोस्तों विभिन्न भौतिक राशियों के मात्रक निम्नवत है। दोस्तों ऊर्जा तथा कार्य का मात्रक क्या है? जूल है। वेग का मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकेंड। बल का मात्रक न्यूटन। शक्ति का मात्रक वाट। दाब का मात्रक पास्कल और तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या होता है? एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? तो दोस्तों कार्य की इकाई जो होती है ये ऊर्जा की इकाई के समान होती है। दोस्तों अंतरराष्ट्रीय इकाई प्रणाली के अंतर्गत जूल ऊर्जा या कार्य की व्युत्पन्न इकाई है। एक जूल एक न्यूटन बल को बल की दिशा में 1 मीटर दूरी तक लगाने में या फिर 1 एम्पीयर की विद्युत धारा को 1 ओम के प्रतिरोध से 1 सेकंड तक गुजारने में व्यय हुई विद्युत ऊर्जा या किए गए कार्य के बराबर होता है। क्या होता है? विद्युत ऊर्जा या किए गए कार्य के बराबर होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन,
शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? तो शक्ति की इकाई को हम बोलते हैं क्या? वाट। वाट जो है शक्ति की इकाई है। ठीक है दोस्तों, शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचारित होती है। शक्ति P बराबर क्या होता है? कार्य बटा समय होता है। शक्ति की SI इकाई क्या है? वाट है, जिसे वैज्ञानिक जेम्स वाट के नाम पर रखा गया है। 1 वाट शक्ति 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होती है, ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है? तो दोस्तों सापेक्षिक घनत्व की कोई भी इकाई नहीं होती है। ठीक है, घनत्व की इकाई क्या होती है? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। दाब की इकाई न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर अथवा पास्कल होती है। विस्थापन की मीटर होती है। और सापेक्षिक घनत्व की कोई भी इकाई नहीं होती है, क्योंकि दोस्तों सापेक्षिक घनत्व दो एक जैसी इकाइयों का अनुपात होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। गैलन सामान्यतः डैश में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों गैलन जो है सामान्यतः आयतन की माप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। किसका? गैलन का। ठीक है दोस्तों। दोस्तों गैलन सामान्यतः आयतन की माप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एक गैलन में 3.785 लीटर होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की जो दूरी का उपयोग किया जाता है वो है प्रकाश वर्ष इकाई का प्रयोग। कौन सी इकाई का? प्रकाश वर्ष। दोस्तों अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष इकाई का प्रयोग किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है। इसे मुख्यतः लंबी दूरियों तथा दो नक्षत्रों या तारों के बीच की दूरी मापने में प्रयोग किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये जो है एक प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दबाव की SI इकाई क्या है? तो दोस्तों दबाव या दाब की SI इकाई होती है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। क्या होती है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। दोस्तों किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही हम क्या बोलते हैं? दाब बोलते हैं। दाब P बराबर क्या होता है? पृष्ठ के लंबवत बल डिवाइडेड बाई पृष्ठ का क्षेत्रफल। दाब एक कैसी राशि है? तो दाब एक अदिश राशि है। इसका SI मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या फिर पास्कल होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। तो दोस्तों पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है हमारी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। कौन सी? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है ये पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। दोस्तों सूर्य और पृथ्वी के बीच की माध्य दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हम कहते हैं। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट खगोलीय इकाई बराबर होता है 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बल की इकाई डैश है। दोस्तों बल की इकाई होती है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो बल की इकाई क्या हो जाएगी? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। किसी पिंड या वस्तु पर लगा बल उस पिंड या वस्तु के द्रव्यमान m एवं उस पिंड या वस्तु में उत्पन्न त्वरण a के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। बल की SI इकाई न्यूटन होती है। बल की अन्य इकाई होती है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। बल फोर्स की SI यूनिट क्या है? दोस्तों बल फोर्स की SI यूनिट होती है हमारी क्या? न्यूटन। दोस्तों बात करें अन्य राशियों के बारे में तो ताप की SI मात्रक क्या होता है? ताप का होता है केल्विन, बल का होता है न्यूटन, दाब का होता है पास्कल और विद्युत धारा का क्या होता है? एम्पियर होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी मात्रा और उसकी SI इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है? फ्रीक्वेंसी का मात्रक हर्ट्ज होता है, सही है। मैग्नेटिक फ्लक्स का मात्रक टेस्ला होता है, गलत है। प्रेशर का मात्रक पास्कल होता है। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस का मात्रक सीमेंस होता है। दोस्तों मैग्नेटिक फ्लक्स का मात्रक टेस्ला नहीं होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? तो वेबर होता है। दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स की बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय रेखाओं को उस सतह का चुंबकीय फ्लक्स हम कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स की SI इकाई क्या होती है? तो वेबर होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। विस्थापन की SI इकाई डैश है। दोस्तों विस्थापन की SI इकाई होती है हमारी मीटर। किसी वस्तु द्वारा अपनी प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के मध्य की सबसे कम दूरी वाले पथ की लंबाई को हम क्या बोलते हैं? विस्थापन कहते हैं। यह एक कैसी राशि? तो यह एक सदिश राशि है। इसका SI मात्रक मीटर होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
विभवांतर की एसआई इकाई डैश है दोस्तों, विभवांतर की एसआई इकाई होती है क्या, वोल्ट। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, शक्ति का मात्रक वाट होता है, और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है, तो चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई है दोस्तों वेबर। वेबर जो है ये चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई है। बात कर लेते हैं राशि और मात्रक के बारे में। तो धारिता का मात्रक है फैराड, प्रेरकत्व का मात्रक है हेनरी, दाब का मात्रक है पास्कल, और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो वेबर होता है। ठीक है, ये सभी आपको याद रखना है। जी के मान की एसआई इकाई वही है जो डैश की एसआई इकाई है। दोस्तों जी के मान की एसआई इकाई वही है जो त्वरण की एसआई इकाई है। दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण जी और त्वरण का एसआई यूनिट एक ही है क्या, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण का संख्यात्मक मान कितना होता है, तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है गुरुत्वीय त्वरण का संख्यात्मक मान। देखते हैं अगला क्वेश्चन। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर की एसआई इकाई है। दोस्तों न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर की एसआई इकाई है। तो दोस्तों ये है क्या, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक। दोस्तों गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक की एसआई इकाई है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। दोस्तों न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की एसआई इकाई है, जिसका मान 6.67 इंटू 10⁻11 होता है, जो हेनरी कैवेंडिश के द्वारा दिया गया था। इसका विमी सूत्र क्या होता है, तो m-1 L3 और t-2। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। भार की एसआई इकाई डैश की एसआई इकाई के बराबर होती है। दोस्तों भार की एसआई इकाई जो है ये बल की एसआई इकाई के बराबर होती है। इसके बराबर बल की। दोस्तों किसी वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की माप को भार या वजन कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण लगभग समान होता है। भार की एसआई इकाई बल की एसआई इकाई के बराबर होती है। भार तथा बल की एसआई इकाई क्या है, तो न्यूटन है दोस्तों। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश चाल की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई है। दोस्तों चाल की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई होती है मीटर प्रति सेकेंड। क्या होती है, मीटर प्रति सेकेंड जो होती है ये चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। किसी कण या वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं। चाल एक अदिश राशि है और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है, और एसआई इकाई क्या होती है, मीटर प्रति सेकेंड। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही होती है। दोस्तों दो भौतिक राशियों जिनकी इकाई एक ही है वो है हमारी बल और भार। बल और भार जो है इसकी एसआई इकाई समान होती है, और बल और उच्छेद बल की भी एसआई इकाई समान होती है दोस्तों। दोस्तों भौतिक राशि और इकाई की बात करें तो दाब की एसआई इकाई क्या है, तो पास्कल है। भार बल उत्क्षेप की न्यूटन या फिर किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, गति की होती है मीटर प्रति सेकंड। स्पष्ट है कि बल भार और उत्क्षेप का मात्रक समान है, अतः विकल्प बी और डी दोनों ही क्या होगा, हमारा सत्य होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है। दोस्तों मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो है ये त्वरण की एसआई इकाई है। किसकी, त्वरण की। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। इसका एसआई इकाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, और यह एक कैसी राशि है, तो यह एक सदिश राशि है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश की एसआई इकाई जूल प्रति सेकंड है। तो जूल प्रति सेकंड जो है दोस्तों ये शक्ति की एसआई इकाई है। किसकी, शक्ति की। कार्य करने की दर को हम क्या बोलते हैं, शक्ति कहते हैं। इसकी इकाई जो होती है जूल प्रति सेकंड अथवा वॉट के बराबर होती है। मतलब क्या होता है, शक्ति पी बराबर कार्य बटा समय होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। न्यूटन डैश के मापन की इकाई है। दोस्तों न्यूटन जो है ये बल के मापन की इकाई है। किसकी, बल के मापन की। दोस्तों बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। बल एक धक्का या खिंचाव है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाता है। बल F बराबर क्या होता है, m इंटू ए होता है। किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। जहां F बल है, m द्रव्यमान है, a त्वरण है। शक्ति का मात्रक वाट, दाब का मात्रक पास्कल, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। ये सभी आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश की एसआई इकाई न्यूटन है। तो दोस्तों वजन और बल की एसआई इकाई जो होती है वो क्या होती है, न्यूटन होती है। दोस्तों बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। यह एक कैसी राशि है, तो सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है। भार या वजन उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वीय त्वरण जी
जिसका पृथ्वी पर मान 9.8 लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर वाले गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम है। इसका मान जगह के साथ बदलता रहता है। इसकी एसआई क्या न्यूटन है और यह एक कैसी राशि है? तो सदिश राशि है। कौन सी? भार। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की एसआई इकाई होती है दोस्तों एम्पियर। एम्पियर जो है विद्युत धारा की एसआई इकाई है। विद्युत धारा किसी अनुप्रस्थ काट से प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को हम क्या बोलते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है। और विद्युत धारा आई बराबर क्या होता है? आवेश बटे समय। क्या होता है? आवेश बटे समय होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश की एसआई इकाई एम्पियर है, तो विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? एम्पियर है। देखते हैं अगला। डैश की एसआई इकाई वोल्ट है, तो विभवांतर की एसआई इकाई क्या होती है दोस्तों? वोल्ट होती है। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव के अंतर को विभवांतर हम कहते हैं। अर्थात एकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। इसे वोल्टमीटर या विभवमापी से मापा जाता है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट है। इसका मापन ओम के नियम से भी किया जाता है। अर्थात विभवांतर बराबर क्या होता है? प्रतिरोध इंटू विद्युत धारा। इसे V से हम व्यक्त करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कूलाम किसकी एसआई इकाई है? दोस्तों कूलाम जो है ये विद्युत आवेश की एसआई इकाई है। किसकी? विद्युत आवेश की। विद्युत आवेश दोस्तों किसी पदार्थ का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में किसी अन्य आवेश द्वारा वह पदार्थ एक बल अनुभव करता है। विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या होती है? तो कूलाम होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर की अंतरराष्ट्रीय एसआई इकाई है। दोस्तों न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जो है ये दाब की अंतरराष्ट्रीय इकाई है। दोस्तों एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत लंबवत बल क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। यह एक कैसी राशि है? अदिश राशि है। दाब P बराबर क्या होता है? पृष्ठ के लंबवत बल डिवाइडेड बाई पृष्ठ का क्षेत्रफल। दाब का अंतरराष्ट्रीय पद्धति में मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन या फिर पास्कल। दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? तो दोस्तों सापेक्ष राशि नहीं है, वो है हमारी समय। समय जो है यह एक सापेक्ष राशि नहीं है। समय भौतिक राशियों में सापेक्ष राशि नहीं है क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं होता है, इस वजह से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस युग्म की इकाइयाँ समान नहीं होती है? तो दोस्तों समान नहीं होती है बल और दाब की इकाई। बल और दाब की इकाई क्या नहीं होती है? समान नहीं होती है। दोस्तों बल और दाब की इकाइयाँ समान नहीं होती है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन या फिर किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर तथा दाब का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओम मीटर डैश की इकाई है। दोस्तों ओम मीटर जो है ये प्रतिरोधकता की इकाई है। किसकी? प्रतिरोधकता की। ओम मीटर प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है। 1 मीटर लंबे किसी पदार्थ का टुकड़ा जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर है, तब पदार्थ के उस टुकड़े का प्रतिरोध प्रतिरोधकता कहलाती है। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर क्या होता है? आर ए अपॉन एल। आर क्या होता है? ए अपॉन एल होता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, प्रतिरोधकता यहाँ पे गलत दिया है दोस्तों, ये होना चाहिए आर बराबर आर एल अपॉन ए। ठीक है, लंबाई बटे क्षेत्रफल। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मंदता की अंतरराष्ट्रीय एसआई इकाई क्या होती है? तो मंदता की अंतरराष्ट्रीय एसआई इकाई होती है दोस्तों मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। किसी गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं? त्वरण कहते हैं। यदि वेग परिवर्तन की दर ऋणात्मक हो तो इसे हम क्या बोलते हैं? मंदता कहते हैं। और मंदता का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किन युग्म की एसआई इकाइयां समान है? तो दोस्तों कार्य और ऊर्जा की एसआई इकाई क्या होती है? समान होती है। ठीक है, कार्य का मात्रक जूल है, इसे संक्षेप में जे से निरूपित किया जाता है। ऊर्जा का मापन जूल में किया जाता है। ऊर्जा का मात्रक भी क्या होता है? जूल होता है। अतः कार्य और ऊर्जा की एसआई इकाई क्या हो जाएगी? समान हो जाएगी। और इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? ml² T-2। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या है? दोस्तों तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक जो होता है ये होता है मीटर। क्या होता है? मीटर होता है। तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो मीटर होता है। हर्ट्ज किसका मात्रक है? आवृत्ति का मात्रक है। और 1 हर्ट्ज बराबर होता है 1/1 सेकेंड। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्न में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? दोस्तों किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए जो है मोल का उपयोग किया जाता है। किसका? मोल का। दोस्तों किसी निकाय के पदार्थ की मात्रा विशिष्ट मूल कणों की संख्या का माप होती है। ये मूल कण एक परमाणु, अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन या कणों के विशिष्ट समूह हो सकते हैं।
पदार्थ की मात्रा को एसआई मात्रक मोल होता है। एक मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 मूलभूत कण होते हैं। टेस्ला जो है ये चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक है। जूल कार्य या ऊर्जा का एसआई मात्रक है तथा लक्स जो है ये प्रदीप्ति का मात्रक होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा एसआई इकाई में मोल का प्रतीक है? तो दोस्तों मोल का प्रतीक हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। देखते हैं अगला। विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? तो विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक है दोस्तों किलोवाट घंटा kWh। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मात्रक कूलाम प्रति सेकंड का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों कूलाम प्रति सेकंड का दूसरा नाम है एम्पियर। क्या है? एम्पियर है। देखते हैं अगला। तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है? तो तरंग वेग का एसआई मात्रक होता है दोस्तों हमारा मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड जो है ये तरंग वेग का एसआई मात्रक है। तो दोस्तों यहाँ पे ये टॉपिक हमारा पूरी तरह से समाप्त होता है। अगला जो हमारा टॉपिक होगा दोस्तों वो होगा मापन, मेजरमेंट के जितने भी क्वेश्चन रेलवे एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं सारे हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।